पापा के जाने के बाद माँ घर में अकेली थी। वह अपने दादाजी के कमरे में जाती रहती थी। ये देखकर मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। एक रात मैं चुपचाप अपने दादाजी के कमरे में घुस गई। मैंने वहां जो देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गई। माँ और दादाजी पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ बिस्तर पर बैठे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वह पिछले साल चल बसे थे। पापा के जाने का माँ को बहुत सदमा लगा। मैं घर में सबसे बड़ी लड़की थी। मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए शहर में आई थी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी परीक्षा पास की थी। मैं तुरंत इंटर्नशिप के लिए फिर से वापस आने वाली थी। जब मैं घर आई तो मेरे छोटे भाई बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए। वह मेरे परदादा नहीं बल्कि मेरे पिता के चाचा थे और रिश्ते में वो मेरे दादाजी थे। पिताजी के जाने के बाद दादाजी ने घर को समझने में हमारी मदद की। माँ बहुत सारे काम नहीं कर पाती थी। हमारा घर पिता की पेंशन से चल रहा था। मेरी छोटी बहन और भाई जुड़वा थे। वह अब 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। जिस दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए वे हमारे घर में ही रुके। जब से मैं घर आई तो मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी थीं। दादाजी भी मेरी शादी का मुद्दा उठाते थे। मैंने अपनी पढ़ाई सिर्फ शादी करने के लिए नहीं की। जब भी घर में शादी की बात आती तो मैं अपने गांव की दोस्त अंजलि के पास जाकर बैठ जाती थी। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मेरे भाई बहन स्कूल चले गए तो माँ फिर मेरी शादी की बात करने लगीं। मैं उसकी बातों से तंग आकर अपने दोस्त के घर चली गई। 3 से 4 घंटे बाद ही मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गई तो मुझे किचन में मेरी माँ नहीं दिखी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी। तभी अचानक माँ अपने कमरे से बाहर आ गई और वो थोड़ी डरी हुई थी। माँ की साड़ी इधर उधर हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ माँ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी माँ ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने कमरे में कपड़े की अलमारी ठीक कर रही थी और तुमने जोर से आवाज़ लगाई तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। आते समय मेरा पैर मेरी साड़ी पर पड़ गया और साड़ी भी उतर गई। तुम्हारी तेज आवाज़ सुनकर मैं बिना साड़ी पहने ही उसे लपेटकर बाहर आ गई। अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें देखा नहीं तो तुम्हें जोर से आवाज़ दी, तू पागल लड़की है। ऐसा कहते ही माँ अपने कमरे में वापस चली गई। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। तभी मैंने देखा कि माँ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं माँ के पास जाकर उनके कमरे में बैठ गई। तभी मैंने उसके बिस्तर पर पुरुषों की घड़ी पड़ी देखी। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा सचिन कहीं से कुछ भी ले आता है। यह घड़ी उसके स्कूल जाने से पहले यहीं पड़ी थी। डॉक्टर महोदया, आपने अभी केवल अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। माँ ने कहा, फालतू सवाल मत पूछो। अगले दिन माँ का चचेरा भाई सागर घर आया। माँ का कोई सगा भाई नहीं था। जब मेरे पिताजी थे तब भी मैंने सागर मामा को घर आते देखा था। सागर मामा कई महीनों के बाद हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत में कुछ काम है और इसके लिए वो कुछ दिन हमारे घर पर ही रुकने वाले हैं। एक दिन जब हम खाना खा रहे थे तो माँ हम सब के लिए खाना बना रही थी। जैसे ही माँ मामा के प्लेट में खाना डाल रही थी, मामा ने अचानक माँ का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो मामा ने झट से माँ का हाथ छोड़ दिया। मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी। हमारे पिता ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। माँ केवल 32 साल की थीं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि उसके 3 बच्चे हैं। मैं खाना खाते हुए मामा को देख रही थी। वह माँ की ओर देख रहे थे।
खाना खाने के बाद रसोई में बर्तन धोते समय मैंने माँ से कहा, माँ, मामा आपको बार बार देख रहे थे। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कल अपने घर से जाने के लिए कहो। इतना कहते ही माँ बोली, ज्योति बेबी, हमें सिर्फ किसी के देखने से उसे गलत समझना नहीं चाहिए। वह मर्द है, गलती से मेरी तरफ नजर पड़ गई होगी। अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। माँ सही थी। मामा जी की नजर गलती से उस पर से पड़ गई होगी। मैं माँ को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थी। तो मैंने जरूर मामा की बुरी नजर देखी होगी। उस दिन आधी रात को मैंने मामा को घर से निकलते हुए देख लिया। मैं बाहर गई तो वह माँ के कमरे की खिड़की के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसने मुझे देखा और तुरंत घर के अंदर चला गया। अगली सुबह मामा अपने काम के लिए घर से निकल गए। उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर चली गई। मेरी दोस्त अंजलि के घर पर एक लैपटॉप था और इसीलिए मैं उसके पास जाती थी। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप की जरूरत थी और यह हमारे घर में नहीं था। उस दिन मैं घर गई, आज भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे घंटी बजाने के 30 मिनट बाद माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ ने मुझे देखकर कहा कि आज तुम जल्दी आ गए। माँ सुबह नहा चुकी थी, फिर भी वो दोबारा नहाने चली गई थी। शायद वह घर के काम से थक गई थी। मैं अक्सर रात में देर तक जागती रहती थी। हम 3 भाई बहन एक कमरे में सो रहे थे। माँ का कमरा दूसरा था। कभी कभी छोटा भाई भी उसके साथ सोता था। आज रात मैं बहुत देर तक जागकर अपना मोबाइल देख रही थी। अचानक मुझे माँ के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं बाहर गई तो देखा कि मामा अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं। उसने अपनी कमीज सीधी की और माँ के कमरे से बाहर चला गया। उनको ऐसे जाते देख मैं माँ के कमरे में गई। मैंने माँ से कहा, माँ, मामा यहाँ क्यों आए थे? फिर वो बोली कि कुछ नहीं, वो ऐसे ही आ गया था। जब तक मामा यहाँ है मुझे माँ सुरक्षित नहीं लगती। उसे अपनी निगरानी के लिए एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए अगले दिन मैंने अपने दादाजी को घर पर बुलाया। मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए बुलाया। घर में दादाजी होंगे तो मम्मी थोड़ा डरेंगी। जब मेरे दादाजी घर आए तो मेरा काम हो गया, क्योंकि दादाजी घर में सभी पर नजर रखते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। दादाजी को वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। एक बार मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ गई। मैं जल्दी उठकर बाहर आंगन में बैठ गई। मैं अपने कमरे से बाहर आई तभी मैंने देखा कि माँ अपनी साड़ी पकड़कर दादाजी के कमरे से बाहर निकल रही थी और वह अपने कमरे में जा रही थी। सुबह 3 बजे बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में माँ ने मुझे देखा नहीं। वह दादाजी के कमरे में क्यों गई थी? क्या माँ सारी रात दादाजी के कमरे में ही थी? मैं सुबह माँ से इसके बारे में पूछा। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें घर में ज्यादा जासूसी नहीं करनी चाहिए। क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? दादाजी को सुबह सुबह पानी चाहिए था तो मैं देने गई थी। माँ मुझसे बहुत नाराज थीं। मैं अब उस पर नजर नहीं रखूंगी, यही मैंने तय किया। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मैं दोपहर को अपनी दोस्त के पास से घर आ गई तो आज मुझे माँ की साड़ी फिर से फटी हुई नजर आई। तब दादाजी भी घर में थे। शायद काम करते समय उसकी यही हालत हुई होंगी। ऐसा सोचकर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार मेरी माँ मेरे दादाजी के साथ सब्जियां खरीदने बाजार गईं। मैं घर पर अकेली थी। मैं अपनी माँ की साड़ी में फोटो लेना चाहती थी तो मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और माँ की साड़ियाँ ढूंढने लगी। साड़ियाँ ढूंढते समय मुझे एक फाइल मिली। वह फाइल अस्पताल की थी। मैंने फाइल खोली और उसका नाम पढ़ा। वह नाम पढ़कर मैं चौंक गई।
क्योंकि उसमें गर्भवती महिला की जगह मेरी माँ का नाम था। मेरे पिताजी का 1 साल पहले निधन हो गया था। मेरी माँ फिर से गर्भवती थी। यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने उस कागज को दोबारा उसी जगह रख दिया। जब से मामा घर आए थे, मैं उन्हें मामा के कमरे में छिपकर जाते देखा करती थी। मैंने सोचा कि माँ के बच्चे का पिता शायद मामा ही होगा, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। उस रात मैं मामा के कमरे में चली गई, उनसे बातचीत करते हुए। मैंने खेल खेल में उसके बालों में अपना हाथ फिराया। मुझे उनके 2/3 बाल मिले। वह बाल लेकर मैं अपने कमरे में चली गई। जब मेरी माँ कमरे में थी, फिर मैंने उसकी कंघी से कुछ बाल निकले। मैंने इसे अपने एक दोस्त को दे दिया। दोस्त के पति एक डॉक्टर थे। मैं उन बालों का परीक्षण करके यह दिखाना चाहती थी कि मामा ही माँ के बच्चे का पिता है। 2 दिन बाद टेस्ट का रिपोर्ट वापस आया, तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा था वो मामा का नहीं था। मेरी माँ मुझे कुछ छुपा रही थी। वह गर्भवती थी, लेकिन बच्चे का पिता कौन था, ये मुझे समझ नहीं आया। माँ के कुछ दस्तावेजों से मुझे शक हुआ। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मामा रात को माँ के कमरे की खिड़की से झांक रहे थे और वीडियो बना रहे थे। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। मामा मुझे देखकर डर गए। मैं यह भी समझती हूँ कि जिस डॉक्टर को मैंने डीएनए जांच के लिए सैंपल दिया था, वह डॉक्टर मामा का दोस्त है। मामा ने जरूर वह रिपोर्ट बदल दी होगी। मुझे उस आदमी पर शक था। मैंने उसे माँ के कमरे में चोरी छिपे घुसते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा, मामा, आप तो माँ के भाई हो, आपको अपने रिश्ते के बारे में पता नहीं है क्या? तुमने मेरी माँ को इतनी गंदी नज़र से देखा। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। आपका बच्चा मेरी माँ के गर्भ पल रहा है। तुम मामा नाम पर कलंक हो। मेरे इतना कहते ही मामा बोले, ज्योति, तुम क्या बात कर रही हो? मेरी नज़र तुम्हारी माँ पर थी, पर बुरी नहीं, अच्छी थी। मुझे उससे प्यार था। मैं उससे शादी करके तुम्हारा और उसका ख्याल रखने को तैयार था। अब मैं उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, उससे मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, शायद वह अब भी तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। फिर मामा ने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया। उसने मुझे वह वीडियो दिखाया जो उसने माँ के कमरे में घुसकर बनाया था। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें खुली रह गईं। मेरी माँ और दादाजी, उन दोनों के बीच एक अनचाहा रिश्ता था, और यह सब मुझे उस वीडियो को देखने के बाद पता चला। वो सब देखकर मैं दंग रह गई। लेकिन मामा ने अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैला दी। जब दूसरे रिश्तेदारों को उनके नए रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्हें माँ और दादा की शादी मंजूर नहीं थी। जब मुझे सब समझ आ गया तो मैंने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा कि उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, तुम दादाजी से शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैंने उससे यह पूछा। माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे 3 बच्चों की देखभाल करनी थी। उस वक्त दादाजी ने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारे पापा की 15,000 पेंशन से मैं घर का खर्च चलती हूँ। कई बार दादाजी ने तुम्हारी शिक्षा के लिए पैसे भेजे हैं। यह सहयोग मुझे मेरे रिश्तेदारों से नहीं मिला। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे इसी एक आदमी ने सहारा दिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। दादाजी उससे प्रेम करते थे। वह एक पिता के रूप में हम 3 भाई बहनों की देखभाल करने के लिए तैयार थे। वह इतने भी बूढ़े नहीं थे। मेरी माँ और दादाजी ने बाद में शादी कर ली और साथ रहने लगे। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा दादाजी का था, यानी मेरे दादाजी मेरे पिता बन गए। पहले तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता था
लेकिन बाद में मैं उनके साथ अपने पिता की तरह रहने लगी। मेरे असली पिता के निधन के बाद माँ बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अब वह बेहद खुश हैं और हम सब बहुत खुश हैं। दोस्तों, प्यार की उम्र, रंग या रूप से कोई लेना देना नहीं होता। यह सच है। धन्यवाद।